हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम पिछली वीडियो में पाइथन की डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। पाइथन की डेफिनेशन से आपके इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, हमने पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है, पाइथन लैंग्वेज का वो एक छोटा सा बेसिक कवर किया था। इसके बाद हमने कवर किया हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर इन पाइथन। ऑपरेटर इन पाइथन कवर किया। साथ में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना लास्ट वीडियो में किया था। और हम कवर मॉड्यूल इन पाइथन, मॉड्यूल्स कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं जिनका यूज़ आप प्रोग्राम में करेंगे, ये कवर किया था। इसके बाद आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लूप्स। अब पाइथन में लूप्स का रोल क्या है और कौन कौन से लूप होते हैं पाइथन में। तो एक होता है वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। नेस्टेड लूप इसी का एक पार्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम वन बाई वन वाइल और फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव कोडिंग के थ्रू। तो लाइव कोडिंग में हम वन बाई वन चीज़ देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जुपिटर नोटबुक का एक इंटरफेस खुल के आया है। जुपिटर नोटबुक कैसे डाउनलोड करना है इसकी आप वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब में, यूट्यूब चैनल पर हमारे। तो वहाँ से जाके जुपिटर नोटबुक कैसे डाउनलोड करना है ये देख सकते हैं। या फिर सीधा सा आप गूगल कोलैब नोटबुक डालेंगे गूगल पर, तो वहाँ पर भी एक गूगल कोलैब नोटबुक पर आप मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। दूसरा, ये जितने भी नोट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनको आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन की नीड क्या है लूप में। तो पाइथन की नीड, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइथन की नीड क्या है, वो लूप की नीड क्या है। तो लूप की नीड आपके पाइथन में है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपने देखा होगा अमेज़न या फ्लिपकार्ट, वहाँ पर आप देखते हैं फ्लिपकार्ट में कि फ्लिपकार्ट का कोई मोबाइल, फ्लिपकार्ट या ऐसा कोई मोबाइल इंटरफेस देखें। जैसे मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी है, मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ और यहाँ से बताऊँगा कि लूप की नीड क्या है पाइथन में। तो लूप की नीड क्या है, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ स्मार्टफोन। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ स्मार्टफोन या सैमसंग मोबाइल, यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ सैमसंग मोबाइल। तो सैमसंग मोबाइल का जो इंटरफेस आपके सामने है, तो यहाँ पर आप चीज़ एक देखोगे यहाँ से कि एक तरफ एक तरफ क्या है, इमेज है, इसका मोबाइल का डिस्क्रिप्शन है और साइड में यहाँ पर क्या है, प्राइस है। और ये कितनी बार हुआ है, 738 टाइम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ही कंटेनर बनाना होता है, दिस इज़ द कंटेनर। और इस कंटेनर को, एक कंटेनर को बनाने के बाद आप अपना डाटा उसमें फिल करते हैं और डाटा फिल करने के बाद आप लूप का यूज़ करते हैं। तो फिर आपको 738 कंटेनर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कंटेनर बनाइए, मतलब ये एक ऐसा, ये जो है ये दिस इज़ द कंटेनर, ये आप एक कंटेनर बनाइए ये पूरा, और लूप का यूज़ करके आप इसको जितनी बार भी प्रिंट करना चाहते हैं, आप अपना डाटा उसमें फिल करने के बाद उतनी बार उसको ऐसे बना सकते हैं। तो लूप का यूज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो बिगनर है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम की ऐसा ज़्यादा नहीं सोचना है। हम पहले सीखते हैं बेसिक से लूप का यूज़ क्या है। तो बस ये बताना था कि लूप की ज़रूरत कैसे पड़ती है, इतना बताना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप। ये वाला जो वाइल लूप है, हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइल लूप को। तो वाइल लूप को अगर मैं स्टार्ट करूं, देखिए तो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मुझे मान लो नंबर प्रिंट करने हैं अपने पेज पर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वाइल लूप यहाँ से लिख देते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले वाइल लूप का, वाइल लूप। अब वाइल लूप में मान लीजिए
कैसे सीखते हैं वन बाई वन। जो बिगिनर हैं वो बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने मान लिया आई, एक वेरिएबल लिया आई इजकल टू वन। आई इजकल टू वन के बाद अब मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइल लूप का। कैसे वाइल, और वाइल में मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि जब तक मुझे नंबर प्रिंट करने हैं, कब तक, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी रहे 10, आई की वैल्यू लेस देन 10, तब तक आप प्रिंट करते जाइए। पहले देख लीजिए। और फिर मैंने अपना सेमी ये लगाया कॉलोन, और कॉलोन के बाद एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद जहाँ से ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है आप वहीं से प्रिंट करना, वहीं से कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट आई, प्रिंट आई। इसके बाद प्रिंट आई के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे अपना फार्मूला लगा रहा हूँ। फार्मूला क्या है, आप आई की जो वैल्यू है ना, वो आई की वैल्यू क्या करिए, प्लस एक से इंक्रीमेंट करते जाइए इजकल टू वन, एक से इंक्रीमेंट करते जाइए। बस ये पहला और सबसे आसान मेथड है वाइल लूप का, सबसे आसान है। देखिए अब मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे 1 से लेकर 9 तक के नंबर प्रिंट हो गए हैं। 1 से लेकर 9 तक के प्रिंट हो गए हैं। कंडीशन क्या थी, वाइल, जब तक आई की वैल्यू 10 से लेस देन रहे तब तक आप प्रिंट करते रहिए। तो उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप मेरे साथ कोडिंग करेंगे। एक कंडीशन और ले लेते हैं, एक बार और समझते हैं। जैसे मैं आई फिर से इजकल टू, आई की मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ आई इजकल टू 1 अगेन। अब फिर से मैं कंडीशन लगा रहा हूँ वाइल कंडीशन क्या है, जब तक आप प्रिंट करिए आई की वैल्यू, कब तक, अब मैं यहाँ से कंडीशन लगा रहा हूँ जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 5। अब सेमी कॉलम लगाया, उसके बाद एंटर प्रेस किया। अब जहाँ से कर्सर आया है वहीं से आप कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे और प्रिंट करिए, प्रिंट आई। अब नीचे अपना फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, आई को 1 से इंक्रीमेंट करते जाइए, 1 से इंक्रीमेंट, बस ये फार्मूला है। अब शिफ्ट एंटर तो उसने 1 2 3 4 5 ये आपके सामने प्रिंट कर दिया है। तो दिस इज द वाइल लूप। अब वाइल लूप का यूज़ क्या है, यहाँ तो मैंने बता दिया दिस इज द वाइल लूप। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। हम क्या करेंगे, यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, एक टेबल प्रिंट करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला आपके सामने एक एग्जाम्पल है वाइल लूप का। यहाँ से वाइल लूप कैसे यूज़ करना है मैंने यह बता दिया, 1 और 2। अब यूज़ केस क्या है, तो यूज़ केस के लिए मैं टेबल प्रिंट करूँगा वाइल थ्रू वाइल लूप। और वो टेबल किसका होगा, मैं इनपुट यूज़र से लूँगा। इनपुट यूज़र से लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर टेबल प्रिंट कर दूँगा, किसके थ्रू, वाइल लूप के थ्रू। कैसे, चलिए कोडिंग करके देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नंबर ले रहा हूँ, नंबर इजकल टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, पिछली वीडियो मैंने बताया था। और अपना फंक्शन इनपुट के बाद अब मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि भाई यूज़र अब अपना नंबर प्रिंट करो, एंटर द नंबर। अब यूज़र मुझे यहाँ से नंबर देगा। अब यूज़र नंबर देगा और उस नंबर को मैं उसका टेबल प्रिंट करूँगा। तो चलिए पूरी कोडिंग करते हैं, पूरा अपना प्रोग्राम बनाते हैं। अब मैं कंडीशन लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। कंडीशन क्या है, आई इजकल टू 1, आई इजकल टू 1। आई क्या है, एक कन्वेंशन है। आप आई की जगह ए रखिए, बी रखिए, सी रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी का नाम रख दीजिए। बस आई क्या है, एक कन्वेंशन है। और आप भी अपने प्रोग्राम में जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाए, अच्छे कोडर बन जाए, तो आई का यूज़ करें, क्योंकि कन्वेंशन है। तो इससे क्या होगा, किसी और का कोड आपको समझने में आसानी होगी जब आप एक टीम में काम करेंगे। अब मैंने आई इजकल टू 1 दे दिया। अब मैं अपनी कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या है, वही वाइल वाली। वाइल की कंडीशन ये है, वाइल। अब वाइल में मैं कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू, जो टेबल है वो 1 से लेकर 10 तक चलता है। तो मैं आई की वैल्यू क्या डिसाइड करूँगा, आई की वैल्यू
जब तक प्रिंट करना है जब तक 11 रहे, 10 तक। इस अब कोलोन लगाया, फिर अब मैं यहाँ से कंडीशन लगा रहा हूँ प्रिंट। क्या प्रिंट करना है वो अब कंडीशन में दे रहा हूँ। जैसे अभी सिंपली आई प्रिंट कर रहे थे, बट यहाँ पर हमें टेबल प्रिंट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अब कैसे और किस लिए कौन सी कंडीशन में लगा रहा हूँ आप ध्यान से देखेंगे। तो अपना नंबर, जो भी नंबर यूज़र प्रिंट देगा, यू नंबर कोमा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक अच्छे से दिखे तो यहाँ पर मैं स्टार ले रहा हूँ, ताकि ना भी लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जो टेबल है वो अच्छी फॉर्म में देखें। तो मैं यहाँ पर एक स्टार ले रहा हूँ, स्टार, फिर कोमा, कोमे के बाद आई। अब इजकल टू का साइन भी आना चाहिए, तो इजकल टू के साइन के लिए मैं इजकल टू ले रहा हूँ, इजकल टू, फिर कोमा, और कोमा के लिए मैं नंबर को 1 से इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। जो भी नंबर वो मुझे यूज़र देगा, नंबर को एक मल्टीप्लाई करते जाइए, किससे, मल्टीप्लाई आई से, मल्टीप्लाई आई। दिस इज द कोड। अब अपना नीचे फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या हमारा, आई जो अभी हमने लगाया था, प्लस अब उसको 1 से इंक्रीमेंट करते जाइए। दिस इज द कोड। अब कुछ नहीं करना, जैसे आप शिफ्ट एंटर करेंगे, एक बार इस कोड को देख लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, टेबल प्रिंट कर रहे हैं, और टेबल यूजर से इनपुट लेने के बाद, तो दिस इज द यूजर इनपुट, यहाँ से इनपुट लिया, ये वाइल की कंडीशन लगाई है। बस ये दिखाना था कि आपको रियल यूज़ क्या है। और ये हम यहाँ पर रियल यूज़ एक टेबल प्रिंट कर रहे हैं। पहले यहाँ पे दिखाया कि वाइल लूप का यूज़ कैसे किया जाता, हमने 2 बार देखा। उसके बाद अब यूज़ केस क्या है उस पर आ रहा है। बस कुछ नहीं करना, आपको शिफ्ट एंटर करेंगे तो यूज़र से इनपुट लिया। मान लो यूज़र ने मुझे इनपुट दिया 15 और एंटर कर दिया। एंटर के बाद ये रहा आपके सामने 15 का टेबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 15 का टेबल प्रिंट हो गया है। अब ये जो स्टार आया है ना, ये स्टार आया है यहाँ, जो मैंने स्टार दिया है दिस, ये वाला इक्वल का साइन क्यों आया है इनके बीच में, क्योंकि मैंने इक्वल का साइन यहाँ पर दिया है। तो दिस इज द इक्वल साइन। एक बार और इसको रन करते हैं, शिफ्ट एंटर। यूजर से मैं 20 का टेबल प्रिंट कर रहा हूँ, तो फिर से एंटर के बाद अब 20 का टेबल आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कुछ भी यहाँ पर कुछ भी टेबल और एक बार देख सकते हैं। हम यूज़र से 10 का टेबल प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं। यूज़र ने हमें 10 दिया, हमने एंटर किया, दिस इज द 10 का टेबल। तो पहला हमने फर्स्ट टाइम क्या देखा था, फर्स्ट टाइम हमने देखा वाइल लूप का यूज़ कैसे किया जाता है, दिस वन एंड दिस वन। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि यूज़ केस क्या है। छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में हमने टेबल प्रिंट कराया, किसके थ्रू, वाइल लूप के थ्रू। तो आई होप आपको वाइल लूप का यूज़ समझ आ गया होगा। अब वाइल लूप का जो यूज़ है ना, आप वाइल लूप का यूज़ एल्स स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो वाइल लूप का यूज़ एल्स स्टेटमेंट के साथ कैसे होता है, फिर से आप एक बार और देखेंगे। आई, अब मैं एल्स के साथ वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ। आई की वैल्यू मैंने 1 सेट की, फिर अब मैं यूज़ यानी कि अपनी कंडीशन वाइल के बाद अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। आई से आप ऐसा रट ना जाए कि आई लेना है, मैं यहाँ पर एक्स भी ले सकता हूँ। तो एक्स इक्वल टू 1, और एक्स इक्वल टू 1 के बाद मैं कंडीशन सेट कर रहा हूँ कि जब तक एक्स की वैल्यू को प्रिंट कीजिए, जब तक एक्स इक्वल टू लेस देन 5 रहे। उसके बाद प्रिंट और प्रिंट अपना एक्स, प्रिंट एक्स, फिर अपना फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या हमारा, एक्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए। अब इसके अलावा अब मैं एल्स स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एल्स स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर कंडीशन कुछ भी आ जाए तो आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। मान ली कुछ भी मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मैसेज दे रहा हूँ लिमिट क्रॉस, अब
शिफ्ट एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़ क्या किया है, एल्स का किया है, एल्स के साथ। तो वाइल लूप का यूज या वाइल लूप विद एल्स। चलिए शिफ्ट एंटर किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 5 से लेस देन रखने के लिए कहा है, तो उसने 1 से लेकर 4 तक प्रिंट किया और उसके बाद एल्स के बाद लिमिट क्रॉस प्रिंट हो गया। तो दिस इज द यूज ऑफ द एल्स स्टेटमेंट। चलिए एक बार और देखते हैं। और एल्स स्टेटमेंट के साथ भी एक प्रोग्राम बनाएंगे, गेसिंग गेम बनाएंगे। पहले आप देख लीजिए, मैं एक बार और यूज़ कर रहा हूँ। अब के मैं ए ले रहा हूँ, ए इजकल टू 1 सेट किया। ए इजकल टू 1 सेट करने के बाद अपनी कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या है, वाइल, कंडीशन वाइल। अब ए की वैल्यू तब तक प्रिंट करिए, ए की वैल्यू तब तक प्रिंट करिए जब तक 10 रहे। फिर कोलोन एंटर, एंटर के बाद प्रिंट, प्रिंट के बाद ए। अब अपना कंडीशन लगा दीजिए। कंडीशन क्या है हमारी, वो फार्मूला क्या है, ए को 1 से इंक्रीमेंट करते जाइए, 1 से इंक्रीमेंट करते जाइए। अब एल्स स्टेटमेंट, एल्स के बाद अगर इससे प्रिंट ऊपर जाता है तो आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये बस, दिस इज द कोड। ये वाइल का यूज हम कर रहे हैं किसके साथ, एल्स स्टेटमेंट के साथ। बस शिफ्ट एंटर के साथ आप देखेंगे 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हो गया है। उसके बाद एक मैसेज और आ गया, नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने 2 टाइम आपको दिखाया है कि वाइल का यूज़ एल्स स्टेटमेंट के साथ कैसे कर सकते हैं, ये दिखाया है। अब इसका रियल यूज़ क्या है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, एक गेसिंग गेम बना रहा हूँ। और गेसिंग गेम में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से लेकर 100 तक आपको अपना लक्की वाला नंबर, जो लक्की ड्रा गेम होते हैं ना, उसमें एक लक्की ड्रा नंबर चुनना है और वो आपका लक्की ड्रा नंबर होगा। तो रियल यूज़ केस क्या है वाइल का एल्स के साथ, तो चलिए प्रोग्राम के साथ समझते हैं। तो आपके सामने मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और प्रोग्राम क्या है, आपके सामने गेसिंग गेम है, जनरेट अ रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 से लेकर 100 तक। उसमें से एक हमें अपना नंबर, लक्की ड्रा वाला नंबर वो सेलेक्ट करना है। कैसे, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए गेसिंग गेम क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा रैंडम मॉड्यूल को। और रैंडम मॉड्यूल क्या है, हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। तो इंपोर्ट रैंडम, जो रैंडम नंबर जनरेट करने के काम आता है, इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद अब मैं पूरा प्रोग्राम बनाता हूँ, यानी कोडिंग करता हूँ। तो मैं एक जैकपॉट नंबर ले रहा हूँ, जैकपॉट इजकल टू, और जैकपॉट नंबर जो है वो रैंडम, अब रैंडम डॉट रैंडिट, ये टैब बटन से प्रेस करके अपने आप आ जाता है। अब आप रैंडम नंबर जनरेट कीजिए 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, और फिर उसको गैस करना है। मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूं, गैस करके, गैस इजकल टू। अब वो गैस करेगा, क्योंकि मुझे नंबर में चाहिए यानी इंटीजर में चाहिए, तो मैं पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं इंटीजर्स। फिर अपना इनपुट के बाद मैं यूजर से कह रहा हूं कि भाई अब तुम गैस करो, अब यूजर गैस करेगा। उसके बाद जो भी यूजर गैस करके आएगा उसको मैं कितनी बार यूजर ने गैस किया, तो एक पैरामीटर होता है काउंटर। तो मैं उसको काउंटिंग करने के लिए कि यूजर ने कितनी बार उसको गेस्ट किया, तो काउंटर एक पैरामीटर होता है, उसकी वैल्यू में 1 सेट कर दे रहा हूं। अब यहां से ये तो मैंने लगाया है अपना, जो यूजर इनपुट देगा, मैंने यूज किया है यहां पर रैंडम मॉड्यूल का। रैंडम मॉड्यूल के बाद अब यहां से आप वाइल, जो लूप हम पढ़ रहे हैं वाइल लूप, उसका यूज करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं अपनी कंडीशन सेट करता हूं वाइल के बाद अब मैं कह रहा हूं कि गैस की वैल्यू, जो भी गैस की वैल्यू है, स्पेलिंग गलत हो गई, फिर ये सही,
गैस की वैल्यू जो भी आ जाए वो जब तक आप उसको प्रिंट करते रहिए जब तक वो वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, जैकपॉट के। ये जो है ना जैकपॉट, ये वाला, जब तक, अब स्पेलिंग का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, फिर सेमीकोलन प्रिंट। अगर यूजर ने मान लो नहीं किया तो अब मैं इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। इफ गैस, अगर यहां से कंडीशन लगा रहा हूं कि गैस की वैल्यू, जो भी वो गैस कर रहा है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन रहे किससे, जैकपॉट से, तो आप क्या करेंगे, आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट, ऐसा हम अपने प्रोग्राम में सेट कर रहे हैं, प्रिंट करीजिए गलत गैस, या कुछ भी यहां पर मैं लिख रहा हूं गलत गलत, और फिर मैं उसे मैसेज दे रहा हूं गैस हायर हायर, ये एल्स। अब मैं किस स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं, एल्स का। और एल्स में, एल्स अगर यूजर नहीं तो आप प्रिंट करिए, प्रिंट, अगर यूजर लोअर गैस करता है तो आप फिर से वही मैसेज देंगे गलत, और गलत के बाद यूजर से कहेंगे गैस लोअर, गैस लोअर, गैस लोअर। और अब मैं यहां से दोबारा से फिर से वही एक कंडीशन बना रहा हूं। कंडीशन क्या है कि अगर कंडीशन ये है कि अगर गैस की वैल्यू, ताकि मैं एक कंडीशन और बनाऊं ताकि रीजनरेट होता रहे, मान लो एक बार प्रोग्राम जनरेट होकर रुक गया तो वो रुक रहे नहीं, वो रीजनरेट होता रहे, तो उसके लिए मैं एक कंडीशन और दे रहा हूँ कि इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, क्योंकि मुझे नंबर लेना है, इनपुट मेरा फंक्शन है यूजर से इनपुट लेने के लिए। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि गैस करो, यूजर से फिर से मैं कह रहा हूँ कि भाई गैस करो, गैस करो। और जितनी बार भी वो गैस करेगा, जो मैंने ऊपर काउंटर लिया था ना, जितनी बार भी वो गैस करेगा उसको मैं काउंट करता जाऊंगा, काउंटर, और उस काउंटर की वैल्यू मैं 1 से इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। एल्स, अब इस वाला जो मैं रीजनरेट करने के लिए किया है एल्स, अब मैं इससे बाहर निकलूंगा और अब कह रहा हूं इस प्रोग्राम से बाहर, मतलब इस इंडिटेशन से बाहर निकला। एल्स आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट, और प्रिंट कर दीजिए करेक्ट गैस। अगर वो करेक्ट गैस करता है तो आप क्या करेंगे, उसको मैसेज दे दीजिए करेक्ट गैस। और साथ में उसने कितनी बार ये किया है, हर बार के लिए आप प्रिंट कर दीजिए कितने अटेम्प्ट हैं उसके। तो उसके लिए अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट हैं, तो अटेम्प्ट, और उसके लिए फिर आप काउंटर, जो एक पैरामीटर है काउंटर, दिस इज द कोड। अब एक बार देख लीजिए, मैं इसको रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर, तो इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ दिखा रहा है, एक मिनट, गड़बड़ हुई है। इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ दिखा रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स, ओहो, इनवैलिड सिंटैक्स जो दिखाया है उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर इनमें गैप दे दिया है। चलो शिफ्ट एंटर, तो मेरा कोड रन कर गया, देखो वो बता भी देगा कहाँ पर एरर है, कोड रन कर गया। अब वो गैस कर रहा है,
यानी यूज़र से देखिए वाइल एल्स इन सारे लूप्स का यूज़ किया है। अब यूज़र जो है ना वो गैस कर रहा, मान लो यूज़र ने गैस किया 10, एंटर, वो कह रहा है गलत, गैस हायर, मतलब तुमने गलत गैस किया है। और आज अगर तुम्हारा नंबर लग जाता है, सभी मेरे साथ गैस करें, कमेंट बॉक्स में दें, अगर आज तुम्हारा नंबर लग जाता है तो आप जाकर लगा दें और अपनी किस्मत को आजमा लें। कोडिंग वोडिंग तो चलती रहेगी। वो कह रहा है फिर से गलत गैस और गैस हायर, देखो यहाँ से मैसेज दे रहा है गैस हायर, आप गैस करो और हायर, मैं 76 गैर हायर करता हूँ। वो कह रहा है गैस लोअर 76 और इसके बीच में मान लो मैं 60 गैस हायर, मतलब 76 और 60 के बीच में 70। वो कह रहा है करेक्ट गैस, यानी आज का लकी ड्रा नंबर है और हमने कितने अटैम्प्ट कर दिए, उसने यहाँ पर अटैम्प्ट बता दिया, 5 अटैम्प्ट में हमारा आंसर आया है करेक्ट गैस। तो दिस इज़ द रियल केस वाइल, किसका, वाइल जो हमारा लूप है उसका जो हमारा जो रियल प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने करके बना के दिखाया, वो है वाइल यूज़ के थ्रू। एक बार अब आप इसकी जो इन सब कोड का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इनका यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द वाइल लूप। एक बार देख लीजिए वाइल लूप को। सबसे पहले हमने क्या किया, वाइल लूप कैसे आप लिख सकते हैं, वाइल लूप का आपका लिखने का मेथड क्या है, दिस इज़ द मेथड, ये लिखा। दिस इज़ द सेकेंड मेथड वाइल लूप का। उसके बाद हमने एक टेबल प्रिंट किया, और टेबल, वाइल लूप के टेबल प्रिंट कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम ये बनाया। उसके अलावा हमने एक वाइल लूप का यूज़ एल्स स्टेटमेंट के साथ किया, और उसके बाद यहाँ भी हमने वाइल लूप का यूज़ एल्स स्टेटमेंट के साथ किया। एंड आफ्टर दैट एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, और छोटा सा प्रोग्राम बनाकर आपको दिखाया कि वाइल लूप का यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं। तो आई होप जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा टफ लगेगा। अब वीडियो को दोबारा देखिए, और दोबारा देखने के बाद ऐसा एक प्रोग्राम खुद से बनाइए। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर लूप। हमने वाइल लूप कवर कर लिया, नेक्स्ट है हमारा फोर लूप। अब फोर लूप क्या है उसको देखना है। तो फोर लूप नेक्स्ट है हमारा फोर लूप। और फोर लूप क्या है एक बार देखिए। तो फोर लूप में कुछ नहीं करना होता। फोर लूप मान लीजिए मेरे पास, आपने देखा होगा, कुछ नहीं करना, फोर लूप। अब फोर लूप क्या है ध्यान से समझेंगे। पहले मैं फोर लूप को प्रिंट करने का एक मेथड बता रहा हूँ, फोर आई इन। अब किसमें से फोर लूप क्या करता है, सारे नंबर जितने भी मेरे एलिमेंट होंगे, चाहे वो डिक्शनरी में हो, मैं यहाँ पर डिक्शनरी ले रहा हूँ, चाहे वो डिक्शनरी में हो, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये। अब इनको ये एक एक करके प्रिंट कर देगा। जैसे अब सॉरी, यहाँ पर मुझे कोलन लगाना था, कोलन, और उसके बाद प्रिंट आई, तो सबको क्या करेगा, ये 1 बाई 1 प्रिंट कर देगा। तो शिफ्ट एंटर, देखिए एक से लेकर जितने भी, अब ये एक से लेकर जितने भी इसके अंदर हमारे एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबको इसने 1 बाई 1 प्रिंट कर दिया। दिस इज द फोर लूप। अब यहाँ पर मैंने ये लिस्ट लिया है, आप इसको चाहो तो टपल में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 4 आई इन। अब आई क्या है, कन्वेंशन है, पहले बताया है। तो 4 आई इन, अब के मैं टपल ले रहा हूँ, टपल, दिस इज द टपल, 1, 2, 3, कुछ भी एलिमेंट हो, किसी का नाम नंबर कुछ भी हो, 3, 4, 5, 6, 7, और फिर सेमीकोलन, उसके बाद प्रिंट आई, शिफ्ट एंटर। तो उसने 1 से लेकर उसके अंदर के, मतलब चाहे डिक्शनरी में हो, चाहे लिस्ट में हो, चाहे टपल में हो, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, आप 1 1 एक एक करके प्रिंट करना चाहते हैं दिस फॉर्म में, तो आप यूज़ कर सकते हैं फोर लूप का। अब फोर लूप का एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पर फोर लूप का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और उसके थ्रू फोर लूप का यूज़ केस क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है कि, और प्रोग्राम बना रहे हैं हम किसका, फोर लूप का। देखिए प्रोग्राम से क्या होता है कि चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। तो प्रोग्राम से चीज़ें जब जल्दी समझ में आ जाती हैं तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो आपके सामने
एक मैं एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, और इस द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000। एक टाउन है जिसकी करंट पॉपुलेशन कितनी है 10,000। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द लास्ट 10 ईयर। मतलब जब 10 ईयर पहले उसकी पॉपुलेशन क्या थी, ये हमें प्रोग्राम के थ्रू यानी कि लूप के थ्रू फॉर लूप के थ्रू बताना है कि आपसे 10 साल पहले उस टाउन की पॉपुलेशन क्या थी। तो कैसे, ध्यान से सुनेंगे। अब सुनिए, स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, करंट पॉपुलेशन सेट करता हूँ, और करंट पॉपुलेशन क्या थी, इक्वल टू 10,000 मैंने सेट कर दी। ये जैसे यहाँ पर सेट करते थे ना आई की वैल्यू, वैसे ही मैंने यहाँ पर करंट पॉपुलेशन सेट कर दी 10,000, जो कि है क्वेश्चन में। चलिए अब क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर लूप का। तो फॉर आई इन रेंज। अब रेंज क्या है, रेंज एक फंक्शन है जो आगे की वीडियो में हम समझेंगे। बस अभी फॉर लूप में एक प्रोग्राम बना के आपको समझाना था, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। फॉर 10 से लेकर कहाँ तक जाना है, 0 तक, और 0 तक जाना है आपको निगेटिव में, तो -1, क्योंकि बैक में जाना है। फिर ये रही कंडीशन, कंडीशन के बाद कोलोन, फिर एंटर, एंटर के बाद अब प्रिंट करते जाइए, प्रिंट, मेरा प्रिंट फंक्शन प्रिंट करते जाइए आई कोमा करंट पॉपुलेशन जो मैंने सेट की थी, करंट पॉपुलेशन, इसको प्रिंट करते जाइए। और इसके बाद अब मैं अपना फार्मूला दे रहा हूँ, जो हम फार्मूला देते हैं ना, वो फार्मूला दे रहा हूँ। फार्मूला क्या है, जो करंट पॉपुलेशन की वैल्यू है ना, जो करंट पॉपुलेशन मैंने वेरिएबल सेट किया है, उसकी जो वैल्यू है वो डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करिए, गैप देता हूँ ताकि कोड अच्छे से दिखे, डिवाइड करिए किससे, 1.1। दिस इज द फार्मूला। अब कुछ नहीं करना, शिफ्ट एंटर, तो कोड काम कर गया। दिस इज द कोड गाइस, दिस इज द कोड। अब ये समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप का यूज़ क्या है। और भी हम यूज़ केस पढ़ेंगे, जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो फॉर लूप का हम यूज़ करेंगे। अगर मैं एक एग्जाम्पल और बना रहा हूँ, अगर मुझे मान लो, अब मेरे साथ आप भी कोडिंग करिए, मुझे 10 साल बाद की पॉपुलेशन बतानी है, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर छोटा सा चेंज करना है। यहाँ पर इसको कॉपी करिए, मैं यहाँ पर ही कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे 10 साल बाद की बताना है। तो जो मैंने यहाँ पर ये डिवाइड किया है, आप डिवाइड नहीं करेंगे, आप यहाँ पर किसका यूज़ कर लेंगे, मल्टीप्लाई का, और शिफ्ट एंटर। तो ये 10 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 23579, और 10 साल पहले 10 ईयर पहले पॉपुलेशन क्या थी, तो डिवाइड कर दिया, आफ्टर 10 ईयर पॉपुलेशन ये होगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेस्टेड लूप, और कुछ पैटर्न बनाएंगे, नेस्टेड लूप क्या है, और इस टाइप के जो पैटर्न हैं, ऐसे कुछ पैटर्न बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।